नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम एग्रीकल्चर इंडिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंगफली की खेती की, जो कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि खेती बाड़ी और मंडी भाव से संबंधित हर जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मूंगफली की जो खेती है कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। दोस्तों, सभी किसान भाई मक्का और सोयाबीन की फसल बोते हैं, किंतु दोस्तों मूंगफली की फसल ऐसी फसल है जो कम खर्च में हमें अधिक मुनाफा देती है। और दोस्तों, हमें प्रति एकड़ में कम से कम 45 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आजकल जो मशीनों से बीज मूंगफली को फोड़ते हैं तो उससे बीज डैमेज हो जाता है, इसलिए गाँव में किसान भाई अपने हाथों से ही मूंगफली को फोड़ते हैं, जिससे कि वो डैमेज नहीं हो। इसीलिए प्रति एकड़ में 45 किलो बीज की आवश्यकता होती है और उसमें बीज डैमेज नहीं होना चाहिए, अच्छा हाथों से फोड़ा हुआ बीज होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका खेत अगर लाल मिट्टी वाला हो या उसमें ज़्यादा खरपतवार उगते हैं, यानी कि देसी गोबर खाद नहीं हो उसमें, तो आपको उसमें 50 किलो प्रति एकड़ में मूंगफली का बीज लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपका खेत अच्छा हो तो उसमें 45 किलो प्रति एकड़ में मूंगफली का बीज ही काफ़ी होता है। और दोस्तों, बाद में जब बरसात होने के बाद आप जब खेत की बुआई करते हो तो उसमें 14 से 16 इंच तक पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखना है और अपने खेत की बुआई करना है, खेत में अपनी मूंगफली की बुआई करना है। और दोस्तों, इसकी बुआई करने के बाद इसमें कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि मक्का और वगैरह वगैरह की फसलों में हमें उर्वरक देने की आवश्यकता होती है, लेकिन मूंगफली में हमें कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेत की तैयारी करते समय हमको सिर्फ एसएसपी 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाना है, इसके अलावा हमें कोई भी उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद इसमें सिर्फ एक समस्या आती है, जब इसमें दाना बनने लगता है तब इसके मच्छर लग जाते हैं। दोस्तों, सरसों वगैरह में जैसे मच्छर लगते हैं उसमें इसमें भी मच्छर लगते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें मच्छर लग जाते हैं तो आपको इसमें स्प्रे करने की आवश्यकता रहती है, नहीं तो वो फसल को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अगर इसमें मोयला लगता है, मच्छर लगते हैं तो ही इसमें स्प्रे करें, वरना इसमें स्प्रे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों, इसकी खेती हम लाल मिट्टी में भी कर सकते हैं और काली ज़मीन में भी कर सकते हैं, अदर ज़मीन में भी इसकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, काली ज़मीन में इसमें दाना जो है वह थोड़ा छोटा रह जाता है और लाल ज़मीन में इसका दाना जो है कठोर और ठोस बनता है। इसलिए सभी किसान भाई इसकी खेती लाल मिट्टी में करना पसंद करते हैं। लाल मिट्टी जो मोरम वाली मिट्टी होती है उसमें मूंगफली की खेती अच्छी की जाती है, उसमें दाना मजबूत बनता है। और दोस्तों, एक और बात, जब आप मूंगफली की खेती है जो पूरे 4 महीनों की खेती है, अगर आप देखते हो कि मूंगफली का काम जल्दी करके हम इसमें सरसों की बुआई कर दे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मूंगफली की जो खेती है वह पूरे 4 महीनों की खेती है। 4 महीने लगते हैं इस फसल को तैयार होने में। मूंगफली के खेत में अगर आप गेहूं बो सकते हो, चना बो सकते हो, इसके अलावा कोई जो फसल लेट बुआई की जाती है जिस फसल की, वो आप इसमें बो सकते हो, क्योंकि दोस्तों यह खेती पूरे 4 महीनों की खेती होती है। और दोस्तों, मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ में 35 बोरी मूंगफली का लगभग 35 बोरी उत्पादन हमको मिल जाता है। और दोस्तों, इसका भाव भी मार्केट भाव देखें तो मार्केट भाव भी अच्छा है इसका। दोस्तों, पिछले 2-3 सालों से इसका भाव 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो दोस्तों, इस वर्ष मूंगफली का भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला था। अगर दोस्तों इस वर्ष भी अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हो, गर्मियों के दिनों में अगर इसको बेचोगे तो आपको इसको निश्चित ही 5,000 से ऊपर आपको इसका मुनाफा मिलेगा। 5,000 रुपये प्रति क्विंटल मूंगफली बिकेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एसएसपी की इसका अच्छे से मिलावट कर दोगे इसकी मिट्टी में और इसको खरपतवार मुक्त रखोगे। मूंगफली के खेत में अगर आप खरपतवार पैदा नहीं होने दोगे तो आपको निश्चित ही प्रति एकड़ में 35 बोरी इसका उत्पादन आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर अपने ऐसे खेत में आप मूंगफली बोए जिसमें पानी का अधिक भराव न होवे और पानी बहकर बाहर निकल जावे, उससे क्या होता है कि दोस्तों मूंगफली की जो फसल है वह गलती नहीं है और उसकी अच्छी पैदावार हमको मिलती है। और दोस्तों, इसके बाद इसका जो निकालने का समय आता है मूंगफली को हम निकालते हैं तो उसके समय हमें फव्वारों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इसमें फुहारा लगाते हैं तो उसमें 1-2 इंच की नमी होना आवश्यक है, तभी जाकर ये मूंगफली को हम हाथों से निकाल पाते हैं। और दोस्तों, वैसे तो मार्केट में मशीनें भी अवेलेबल है, किंतु दोस्तों उनसे हमको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हम फुहारों के द्वारा हम अपने हाथों से भी इनको निकाल सकते हैं।
फुहारा लगाने के बाद इसमें 1-2 इंच की नमी आने के बाद हमको फुहारा बंद कर देना चाहिए। 1-2 इंच की नमी रहती है तब मूंगफली हम बाहर अच्छी निकलती है। वैसे तो दोस्तों मूंगफली की जो फसल है वह नकदी वाली फसल है, किंतु हमको इसका 2-5 दिन हमें इसको निकालने में लगते हैं। किंतु दोस्तों यह नकदी वाली फसल है और मूंगफली की खेती में कम खर्चे में हमको अधिक मुनाफा मिलता है। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी न के बराबर खर्च आता है और हमको प्रति एकड़ में 35 बोरी इसका मूंगफली का उत्पादन हमको मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।